अगर आपका घुटना किसी भी चोट या किसी भी सर्जरी के वजह से जाम हो गया है और वो मुड़ नहीं रहा है, तो आखिर इसको ठीक करने का क्या तरीका है आर्थ्रोस्कोपी द्वारा, उस पर आज हमें ये वीडियो बनाएंगे। और इस पे आप बिल्कुल इसको ध्यान से सुनिए, इस पर सब कुछ बताया जाएगा कि आखिर क्या इंडिकेशन है आर्थ्रोस्कोपी द्वारा घुटना खोलने के, इसमें चीरा कितना बड़ा लगता है और इसमें समय कितना लगता है और किन लोगों को ये सर्जरी करवानी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव। मैं एक आर्थ्रोस्कोपी और स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन हूं और मैं स्कोपी क्लिनिक वाराणसी में प्रैक्टिस करता हूं और वहां का डायरेक्टर हूं। तो हमारे पास ये समस्या लेकर के बहुत से लोग कॉमनली आते हैं और हमारे कई वीडियोस में लोगों ने कमेंट में भी ये लिखा है कि हमारा घुटना जो है वो जाम हो गया है। जाम घुटना मतलब होता है कि हमारा घुटना जो है वो बिल्कुल मुड़ता नहीं या फिर केवल 10 डिग्री ही मुड़ता है, इतना भी नहीं मुड़ता कि हम कुर्सी पे बैठ सकें या बाइक चला सकें। तो क्या किया जाए इसके लिए? देखिए दोस्तों, अगर आपको कोई चोट लगी है और आपको कुछ बेल्ट दिया गया है या फिर कोई सर्जरी हुई जिसमें कि आपको कोई प्लेट या फिर रॉड लगी है और आपको कुछ दिनों के लिए पैर मोड़ने के लिए मना कर दिया गया है, उसके बाद जब हड्डी जुड़ जाने पे या फिर लिगामेंट की जो भी सर्जरी हुई है उसके ठीक हो जाने पे जब आपको घुटना मोड़ने के लिए बोला जाता है, तो जब आप फिजियोथेरेपी कराते हैं तो शुरुआत में दर्द होता है, पर धीरे धीरे करके ये घुटना आमतौर पर खुल जाता है। कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियों में ऐसा भी होता है कि आपका घुटना पूरी तरीके से नहीं मुड़ा, केवल 20 डिग्री मुड़ के ही रह गया। अब उस पर आप जितना भी फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, जितना भी जोर आप लगा रहे हैं, उसके बाद भी आपका घुटना आगे बिल्कुल भी नहीं मुड़ रहा है और उसी पर जाम हो गया है। आपको बेइंतहा दर्द होता है, आपने मशीन सीपीएम वगैरह सब कुछ लगवा के देख लिया, उसके बाद भी आपका घुटना नहीं मुड़ के दे रहा है। तो ऐसी कंडीशंस में हम लोग ये सलाह देते हैं कि अब आपको आर्थ्रोस्कोपिक आर्थोलाइसिस कराने की जरूरत पड़ेगी। आर्थ्रोस्कोपिक आर्थोलाइसिस मतलब क्या हुआ? आर्थ्रोस्कोपी मतलब दूरबीन विधि द्वारा, मतलब कि आपके घुटने में 2 छोटे छोटे छेद जो कि आधे सेंटीमीटर के होते हैं, उसके द्वारा दूरबीन नजर डाली जाएगी और दूसरे छेद द्वारा पावर इंस्ट्रूमेंट जिसको कि शेवर कहते हैं और एक जो हमारी कॉटरी होती है अंडर वाटर जिसको कि आरएफ कहते हैं, उसके द्वारा जो भी अंदर का मांसपेशी चिपक गया है जिससे कि आपका घुटना नहीं मुड़ पा रहा है, उसको काट के हटा देते हैं। इससे क्या होता है कि जो आपकी मांसपेशियां चिपकी थी घुटने के बीच में, वो जो है वो छूट गई और आपका घुटना अब मुड़ सकेगा। तो इस पूरे प्रोसीजर को बोलते हैं आर्थ्रोस्कोपिक आर्थोलाइसिस। इसके इंडिकेशन जो आपको मैंने बताया कि अगर आपका जो घुटना है वो बिल्कुल नहीं मुड़ रहा, आपने पूरी फिजियोथेरेपी ट्राई कर ली, सब कुछ ट्राई कर लिया, उसके बाद भी नहीं मुड़ रहा है, तब के लिए ये सोचना है। ठीक है, अब इसका एक जो प्रीरिक्विजिट है, उसके पहले जो श्योर शॉट करना है कि वो चीज़ है तभी ये करना है, वो ये है कि अगर आपका कोई फ्रैक्चर हुआ है जो कि अभी जुड़ा नहीं है तो हम लोग आर्थोलाइसिस नहीं करते हैं। या फिर अगर आपके जोड़ के अंदर ही कोई ऐसी बीमारी हो गई, जैसे आपका फ्रैक्चर इतना खराब हुआ कि आपका जो जोड़ है वही उबड़ खाबड़ हो गया जिसकी वजह से घुटना नहीं मुड़ सकता, तो भी आर्थोलाइसिस करने का कोई फायदा नहीं है। अगर ये 2 कंडीशंस नहीं है, आपका फ्रैक्चर जुड़ चुका है और आपका जो जोड़ है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग इसको जरूर करते हैं जिससे कि आपका मूवमेंट और बढ़ाया जा सके। अब देखिए, ये भी बताना जरूरी है कि अगर आपका घुटना जाम हो क्यों जाता है। तो देखिए, ये आपकी फीमर बोन होती है वो ऊपर है, जो टिबिया बोन है वो नीचे, इसके बीच में आपका जोड़ है, यही ग्लाइड करके मोड़ता है और इसके ऊपर एक क्वाड्रिसेप्स मसल होती है हमारी, वो आपको हम एक मॉडल द्वारा अभी समझाते हैं। तो ये जो हमारा नी का मॉडल है, इसमें ये आपकी फीमर बोन हुई, ये आपकी टिबिया बोन हुई, ये आपका पटेला हुआ जो कि नी कैप होता है, इस तरीके से देख सकते हैं, और ये आपकी मसल हुई जंघे की क्वाड्रिसेप्स। तो जब भी हम इस घुटने को किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर के बाद या किसी भी और चोट के बाद काफी दिन तक सीधा करके रख देते हैं, तो ये जो हमारी मसल होती है ना, ये इस बोन से चिपक जाती है यहाँ पे। अब ये चिपक गई, अब इसको मुड़ने नहीं दे रही है, तो दूरबीन द्वारा यहाँ पे छेद बना के और यहाँ पे छेद बना के अंदर हम जाते हैं और इस मसल को जो ये सटा हुआ है ना, इसको हम काट के छुड़ा देते हैं। अब ये छूट गया, अब ये फिर से फ्री हो जाएगा घूमने के लिए। तो यही जो प्रोसीजर है ना, इसी को हम लोग आर्थ्रोस्कोपिक आर्थोलाइसिस में करते हैं। तो यही प्रोसीजर कर देने से जो आपका घुटना है वो फिर से फ्री हो जाता है, क्योंकि जो क्वाड्रिसेप्स मसल और जो भी एडिशंस, जो भी चिपका हुआ था ना नीचे बोन पे, वो सब छूट गया।
तो आपका जो घुटना फिर से पहले की तरह मुड़ने लग जाता है। यही काम हम लोग आर्थ्रोस्कोपिक आर्थोलाइसिस में करते हैं। तो ये काम फिजियोथेरेपी द्वारा नहीं हो पाता बिकॉज वो चिपका हुआ है मसल। अगर आप अत्यधिक फोर्स लगाएंगे तो वो चिपका हुआ वो तो वहां से छूटेगा नहीं। क्या होता है कि आपका या तो क्वाड्रिसेप्स मसल में ही टीयर हो जाता है, या जो पटेला जहां पे आपके हड्डी जुड़ती है पटेला टेंडन, उसका अवल्जन या वहां से उखड़ जाना हो जाता है, या इवन कभी कभी अत्यधिक फोर्स लगा देने से वो हड्डी भी टूट जाती है। कई बार ऐसा भी किया जाता था पुराने जमाने में कि बेहोश करके पेशेंट को जबरदस्ती घुटना मोड़ दिया करते थे। ऐसा करने से मसल फटना, टेंडन फट जाना या फिर हड्डी टूट जाना बहुत ही कॉमन है। तो उस चीज को अब एकदम भी इनकरेज नहीं किया जाता। उसकी बजाय मरीज को बेहोश करके आर्थ्रोस्कोपी द्वारा सारे जो चिपके हुए नीचे के पोर्शन है उसको छुड़ा दीजिए और आराम से घुटना फिर फ्री होकर मुड़ने लग जाएगा। ये होता है आर्थ्रोस्कोपिक आर्थोलाइसिस। इसमें कोई टाँके की भी जरूरत नहीं पड़ती है, चीरा इतना छोटा हो जो अपने आप भर जाता है। ये एक डे केयर प्रोसीजर है, सिर्फ एक दिन में ही पेशेंट को हम लोग छोड़ भी सकते हैं और उसके बाद वो धीरे धीरे एक्सरसाइज करके अपने मूवमेंट को दोबारा रिगेन कर लेता है। अब एक सवाल और कई लोग पूछते हैं कि क्या डॉक्टर साहब हमारा पैर बिल्कुल पहले की तरह पूरा ही मुड़ जाएगा? तो देखिए दोस्तों, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं होती है कि आपका घुटना पूरा पहले के जैसे मुड़ जाएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि समय के साथ स्टिफ होते होते और बंधे बंधे आपका जो क्वाड्रिसेप्स मसल होता है ना वो छोटी हो जाती है सिकुड़ करके। अगर वो बहुत छोटी हो गई है ना तो वो पूरा मूवमेंट नहीं आने देगी। उस केस में क्या होता है कि हम लोग जितना मूवमेंट आ जाए जो कि यूजफुल मूवमेंट है, कम से कम 90 से 120 डिग्री, अगर 120 डिग्री मूवमेंट किसी पेशेंट का आ जाता है उसको हम यूजफुल फंक्शनल मूवमेंट कहते हैं। क्योंकि वो मूवमेंट आ गया तो आप कुर्सी पे भी बैठ पाएंगे, आप पलथी भी मार पाएंगे और आप बाइक भी चला पाएंगे, आप कार भी चला पाएंगे। तो कम से कम वो मूवमेंट तो हम लोग ऑलमोस्ट सारे पेशेंट में ला ही पाते हैं। और उसके बाद भी धीरे धीरे एक्सरसाइज करते करते कुछ कुछ क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेचिंग होती है जिससे कि वो भी 1 से 1.5 साल में बढ़ करके कभी कभी पूरा मूवमेंट भी आ जाता है। तो पूरे मूवमेंट की कोई गारंटी कभी भी नहीं ले सकता, बट मोस्ट केसेस में हम लोग फंक्शनल मूवमेंट जरूर ला पाते हैं पेशेंट का। तो एक बहुत ही लाभकारी प्रोसीजर है। अगर आपका घुटना जाम हो गया है और फिजियोथेरेपिस्ट ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि अब फिजियोथेरेपी से ये मूवमेंट नहीं हो पाएगा, तो आप बेझिझक आर्थ्रोस्कोपिक आर्थोलाइसिस के लिए अपने सर्जन से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, इसमें कोई भी आपका नुकसान नहीं होगा। अक्सर ऐसा भी होता है कि कई बार लिगामेंट सर्जरीज के बाद भी हम लोग कभी कभी मल्टीपल लिगामेंट सर्जरीज में इमोबिलाइज करना पड़ता है घुटने को, जिससे कभी कभी वो पूरा नहीं खुल पाता। एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है कभी कभी पूरा घुटना ना खुल पाने का कि जो हमारा पेशेंट है वो बहुत मोटिवेटेड नहीं रहा, वो दर्द को कम होने का वेट करता रहा और दर्द सह करके फिजियोथेरेपी नहीं किया। अगर आप मुझसे पूछेंगे सबसे मेजर कारण, सबसे अधिक जो हमको मरीज स्टिफ नी के मिलते हैं वो इसी कैटेगरी के होते हैं, जो कि पेन को सह नहीं पाए और घुटने को नहीं मोड़े और धीरे धीरे करते करते उनका घुटना परमानेंट जाम हो गया। तो ऐसे पेशेंट में भी कई बार फिजियोथेरेपी काम नहीं करती है, तो हमको आर्थ्रोस्कोपिक आर्थोलाइसिस करके उनके घुटने को खोलना पड़ता है और उसके बाद में वो फिर धीरे धीरे फिजियोथेरेपी करके फुल मूवमेंट को पेनलेस रिगेन कर लेते हैं। क्योंकि एक चीज ये ध्यान रखिए, आर्थ्रोस्कोपिक आर्थोलाइसिस कर देने के बाद इमीडिएटली उसी दिन से आपको फिर से मूवमेंट करना पड़ेगा। और ये भी ध्यान रखिए कि आर्थोलाइसिस के बाद जो एनेस्थीसिया में मूवमेंट पूरा आ गया फ्रीली, वो एनेस्थीसिया जाने के बाद पेनफुल रहेगा। तो उस पेन के साथ ही आपको जल्दी से जल्दी पूरा मूवमेंट रिगेन करना है, जो कि आपको एनेस्थीसिया दे करके रिगेन किया गया था। अगर आप आर्थोलाइसिस के बाद भी मूवमेंट फिर से नहीं करेंगे तो फिर से आपकी जो क्वाड्रिसेप्स है ना वो फिर से बोन से चिपक जाएगी। उसको चिपकने में 10 से 15 दिन ही लगेंगे फिर से। तो आर्थोलाइसिस के बाद भी आपको एक रेगुलर फिजियोथेरेपिस्ट के साथ दिन में कम से कम 3 से 4 बार अपने पैर को जबरदस्ती पेन सह करके मोड़ना है, जिससे कि फिर से पेनलेस मूवमेंट आपका रिगेन हो सके। तो ये थी सारी इंफॉर्मेशन अबाउट स्टिफ नी का ट्रीटमेंट थ्रू आर्थ्रोस्कोपी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं तो हमसे आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने घुटने का ख्याल रखिए।